हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दिन हो गया है, मेरी शुरुआत हो चुकी है वर्क करने की, क्योंकि हाउस वाइफ का काम तो सुबह किचन में ही होता है। उठते ही किचन में जाना होता है। और जो हाउस वाइफ हैं वो समझ सकती हैं इस बात को कि सबसे पहले हमें किचन को ही में ही जो काम होता है हमारा उसे निपटाना होता है। तो मैं लग गई हूँ यहाँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन मैं जल्दी जल्दी धो रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो अब इतनी जल्दी उठने की भी टेंशन नहीं रहती, लंच भी बनाना नहीं होता। क्योंकि इतना जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब तो बस ऐसा होता है कि फटाफट उठो और कर लो। अब तो आराम से भी उठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भी ये हमारा इसका हो चुका है, आने वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो अब मैं रात में पढ़ के सुबह अपना आराम से मैं उठती हूँ, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं होती है उठने की। मैं लग गई हूँ बर्तन धोने के लिए। फटाफट से मेरे बर्तन धुल जाएंगे तो मैं उसके बाद में अपना सारा काम करूँगी, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। और मुझे ना अब थोड़ा काम ज़्यादा भी रहता है, बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है ना मुझे, क्योंकि मेरा भी काम चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर मुझे खाना भी देने जाना होता है। आज साल का ना लास्ट डे है, तो प्लीज़ जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं वीडियो बनाने में, अब बोलने में, तो मुझे माफ़ करिएगा। और आगे आने वाले समय में प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यहाँ मैं बर्तन धो रही थी तो ऊपर मैंने परात रखी थी, वो गिर गई मेरे ऊपर से। मैंने जल्दी जल्दी फिर बर्तन धो दिए। अब मैंने क्लीनिंग में लग गई हूँ मैं। इसके बाद मुझे झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि ठंड में ना एक बार अगर काम करने से बैठ जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। इसलिए मैं फटाफट अपना जब घर का काम करती हूँ तो मैं एकदम से उसको करने लग जाती हूँ, और फिर बस करके ही बैठती हूँ। क्योंकि एक बार बैठ जाओ तो फिर अगर कंबल में घुस जाओ ना तो उसके बाद तो ऐसा लगता है बस कंबल में ही बैठे रहो, उठने का मन नहीं होता। फिर काम के लिए बहुत लेट हो जाते हैं, तो इसलिए फिर समय भी नहीं मिलता पढ़ने का। मैंने सोचा एकदम से मैं निपटा लेती हूँ, और करते रहो तो इतनी ठंडी भी नहीं लगती है। और एक बार करने के बाद बैठ जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जो हाउस वाइफ है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हैं। तो मेरा पोछा तो लग गया है और मैंने कपड़े धुले हैं। अब फिर मैंने सोचा, क्योंकि ठंड तो बहुत है और धूप भी 2-3 दिन से निकली नहीं है ना, तो कपड़े तो धुलने पड़ते हैं, और ना धुलो तो फिर बहुत सारा ढेर लग जाता है। मैंने सोचा धुल देती हूँ, धुलने के बाद में मैं इन्हें सुखाऊंगी। सूखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन में सूख जाओ, लेकिन धुल जाते हैं तो टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। वरना पढ़ने में ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता जब घर का काम पड़ा रहता है। तो मैं अपना काम कर चुकी हूँ और अपना नहा धो के ना अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने, क्योंकि स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई में गैप कर देते हैं ना, फिर हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैं इस बार यही सोच रही हूँ कि जो एक कदम मैं पीछे रह जाती हूँ 1 नंबर 2 नंबर से, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे में कब तक लड़ती रहूँगी। मैं भी ना थक सी गई हूँ यार अपने आप से। अब मैं सोचती हूँ कि मैं फटाफट से की बार रेगुलरिटी बना के अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करके, और मैं आपकी एग्ज़ाम को मैं आपकी बार पार कर दूँ। क्योंकि हर बार करने से भी ना परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, मम्मा आप कब तक करोगी। क्योंकि जब एक हाउसवाइफ पढ़ाई करती है ना, तो अपने ना तो किसी पर ध्यान दे पाती है, ना अपने बच्चों को ध्यान दे पाती है अच्छे से। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान दे पाऊँ और अच्छे से सारी चीज़ें अपनी कंटिन्यू करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कितना भी कर लो, लेकिन हमारा सारी जगह से ना ध्यान बिल्कुल हट जाता है। इसलिए मैंने भी ये सोच रखा है कि 2024 में ना बस अब की बार बेड़ा पार कर दो और बस अपने सपनों को पूरा कर लो।
तो आप भी अगर हाउस वाइफ हैं तो अपनी पढ़ाई को ना कंटिन्यू रख कर अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। तो मैंने तो यही सोच लिया है कि मैं तो इसी तरह से करूँगी। और आपको भी समय नहीं मिलता है तो आप भी अपने लिए समय निकालें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।